कैसे हैं आप सभी? ठीक है सर जी। पिछले क्लास में कहाँ तक पढ़ा है? संधि विच्छेद तक। संधि विच्छेद है ना जी। संधि विच्छेद इससे पहले तुम लोग को सबसे पहले बताए थे संधि के विषय में। संधि क्या है? तो बताए थे कि दो वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को संधि कहते हैं। बताए थे ना? जी। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। इसके बाद बताए थे कि जब दो शब्द आसपास हो, जब दो शब्द क्या हो? आसपास। तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरा शब्द का प्रथम वर्ण, दूसरा शब्द का प्रथम वर्ण आपस में क्या होता है? मिल जाता है। आपस में क्या होता है? मिल जाता है। जी इसके बाद बताए थे तुम लोगों को संधि विच्छेद। जी। विच्छेद का ही मतलब क्या होता है? टुकड़ा करना, अलग कर देना, है ना? जिससे देखा हुआ कोई झगड़ा करता है, एक साथ रहता है, पर उसके बाद झगड़ा तब क्या होता है? अलग हो जाता है। तो उसी प्रकार यहाँ पे संधि विच्छेद का मतलब है विच्छेद कर देना, मतलब अलग थलग खंडित कर टुकड़ा कर देना, तोड़ देना, है ना? संधि विच्छेद का परिभाषा लिखा है तुम लोगों को कि संधि में वर्णों की मिलावट को समझकर, संधि में वर्णों की मिलावट को समझकर पदों को अलग अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संधि विच्छेद। सिखा दिए थे। यहाँ पे कोई दिक्कत था किसी को? नहीं। आज की क्लास में हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना, और आगे जानने का कोशिश करते हैं। तो हेडिंग बनाओ सबसे पहले संधि के प्रकार। क्या हेडिंग बनाएगा? संधि के प्रकार। हेडिंग बनाओ सब कोई। संधि के प्रकार। संधि के प्रकार कितने प्रकार होते हैं संधि के? पता है? 10 जगह देखो 3। संधि के कितने प्रकार? 3 है ना? संधि के कितने प्रकार? 3। नंबर 1 में लिखो स्वर संधि। कौन सी संधि? स्वर। ए भाई हाथ और पेन निकाले। नंबर 2 में लिखो व्यंजन संधि। व्यंजन संधि, है ना? और नंबर 3 में लिखो विसर्ग संधि। कौन सी संधि? विसर्ग संधि। देखो क्या बताए? सबसे पहली बात बताए कि संधि के प्रकार कितने? 3 प्रकार है। संधि के कितने प्रकार है? 3 प्रकार है। पहला संधि कौन सी है? स्वर संधि। दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। संधि के कितने प्रकार? 3। पहला बोलो स्वर संधि। दूसरा व्यंजन संधि। तीसरा विसर्ग संधि। लिखो इसको जल्दी, फास्ट लिखो। लिख लिया इसको? 1 नंबर लिख करके डाल देना, यानी कि हमको जानना है स्वर संधि के विषय में। स्वर संधि आखिर है क्या? स्वर संधि आखिर है क्या? स्वर संधि लिख के डैश देगा। डैश दिया? नहीं लिखा तो लिखो इसको। स्वर संधि लिख करके डैश डैश दिया? जी सर। 2 स्वर वर्णों, कितने स्वर वर्णों की बात हो रही है? 2 बताया। 2 स्वर वर्णों के मिलने से, जो विकार उत्पन्न होता है, जो विकार क्या होता है? उत्पन्न होता है, उसे क्या कहेंगे? तुम लोग समझदार है, इतना लिख स्वर संधि, है ना? स्वर संधि कहते हैं। तो जाहिर सी बात यहाँ पे क्या बताया? आसान है। बताया कि 2 स्वर वर्णों, कितने स्वर वर्णों की बात हो रही? तो 2 स्वर वर्णों की बात हो रही। 2 स्वर वर्णों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होगा वही कहलाएगा हमारा क्या? स्वर संधि, है ना? जल्दी इसको लास्ट में लिखो। अभी एग्जांपल पे आते हैं हम लोग। एग्जांपल समझने की कोशिश करेंगे कि स्वर संधि का एग्जांपल कैसे क्या है ना? चलो लिख लो इसको। लिखा? जी सर। चलो एग्जांपल, जैसे में यहाँ पे हम एग्जांपल लिखे, एक शब्द है शिव, है ना? और प्लस यहाँ पे एक शब्द है आलय। तो शिव प्लस आलय या शिव जोड़ आलय। तो यहाँ पे देखेगा, तुम लोग को बता चुके हैं कि जब 2 शब्द आसपास हो, तो यहाँ ध्यान दो, पहले एक शब्द यहाँ पे, एक शब्द यहाँ पे है। 2 शब्द है कि नहीं? 2 शब्द जब आसपास हो
प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, अंतिम वर्ण बोलो यहाँ पे क्या है? व। तो व में कोई मात्रा नहीं लगा हुआ, जिसका मतलब अ होगा। उसके बाद दूसरा शब्द का कौन सा वर्ण? प्रथम वर्ण। दूसरा शब्द का प्रथम वर्ण। आपस में क्या होता है? मिलता है, जी। मिल जाता है। सर कौन आता है? संतोष सर। अब दोनों आपस में मिलेगा तो क्या बनेगा? यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई मात्रा नहीं है तो सिर्फ को सेम लिखेंगे, सेम लिख दिए। यहाँ पे आ की क्या लेना पड़ेगा? मात्रा लेना पड़ेगा, है ना। अब बाकी बचा क्या? लो और ये और सी वाला। चलो इसको लिखो। संतोष सर का फोन आ रहा है। रुका ना।